उत्तर प्रदेश में चुनावी संघर्ष के दौरान अब राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के टिकट जारी करने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सूची जारी की है, जिस पर अब बीजेपी राजनीति करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर तंज कसा है और समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। आइए नजर डालते हैं उन उम्मीदवारों पर जिन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। कौन है वो लोग, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासी जंग को फतेह करने के लिए राजनीतिक दल अपने ताकतवर वीरों को टिकट दे रहे हैं ताकि सियासी जंग में अपनी जीत पक्की की जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया है और कहा है कि सपा आपराधिक प्रवृत्ति की पार्टी है और अब प्रत्याशियों की सूची देखकर ये सच साबित हो रहा है। 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। अब बात उन लोगों की करेंगे जिन पर कई मुकदमों की तलवार लटकी हुई है और वो फिर से टिकट पाने में कामयाब रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है कैराना से, जहां सपा ने नाहिद हसन को अपना प्रत्याशी बनाया है। नाहिद हसन के खिलाफ पुलिस में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी के साथ उन्हें कैराना से हिंदुओं के पलायन का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। नाहिद हसन पर जमीन खरीदने के मामले में धोखाधड़ी का भी केस दर्ज है। वो शामली जिले की विशेष अदालत से भगौड़ा भी घोषित किए जा चुके हैं। नाहिद हसन कैराना से सपा के वर्तमान विधायक भी हैं। उनकी मां तबस्सुम इसी क्षेत्र से पूर्व सांसद रही हैं। लंबे समय तक फरार रहने वाले नाहिद हसन ने जनवरी 2020 में अदालत में सरेंडर किया था। तो वहीं बुलंदशहर सदर सीट से बसपा के टिकट पर विधायक बनते रहे हाजी अलीम की मौत के बाद सपा रालोद ने उनके छोटे भाई हाजी यूनिस को टिकट दिया है। यूनिस पर बुलंदशहर की कोतवाली नगर में ही 23 मुकदमे दर्ज हैं। प्रभारी निरीक्षक द्वारा एसएसपी को भेजी गई रिपोर्ट में हत्या, हमला, लूट, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसे 23 मुकदमों का जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, हाजी यूनिस बुलंदशहर में दमंग नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो वहीं मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को दोबारा टिकट दिया गया है। उन पर भी कई आपराधिक केस लंबित हैं। वो अपनी ही पार्टी के एक अन्य नेता को मौत की धमकी देने के बाद चर्चा में आए थे। अक्टूबर 2021 में मेरठ की एक अदालत ने बुंदू खान अंसारी की शिकायत पर रफीक अंसारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। शिकायत में कहा गया कि विधायक रफीक अंसारी ने उन्हें अपनी जमीन फर्जी कागजातों के आधार पर बेचकर उनका पैसा हड़प लिया गया। इतना ही नहीं, नवंबर 2017 में रफीक अंसारी का एक ऑडियो वायरल हुआ था। ऑडियो में वो समाजवादी पार्टी के ही एक अन्य नेता को नगर निगम चुनावों के दौरान जान से मारने की धमकी दे रहे थे। विधायक अंसारी की मेरठ के नौचंदी थाने में हिस्ट्री शीटर भी हैं। सपा आरएलडी के गठबंधन से जुड़े प्रत्याशियों की सूची में कोई 1-2 नेता नहीं, बल्कि ऐसे कई नेता हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े हैं, जिनमें से एक नाम बीजेपी नेता गजेंद्र भाटी की हत्या करने वाले अपराधी अमरपाल शर्मा का है। गाजियाबाद के खोड़ा में बीजेपी नेता गजेंद्र भाटी उर्फ गच्ची की 2 दिसंबर 2017 को हत्या हुई थी। शूटरों ने खुलासा किया कि अमरपाल शर्मा ने उन्हें सुपारी दी थी। प्रशासन ने इस मामले में अमरपाल पर रासुका भी लगाई थी। अमरपाल पर साल 2018 में 10 लाख की रंगदारी मांगने का केस भी दर्ज हुआ। कभी बसपा और सपा के साथ रहे अमरपाल शर्मा आज सपा रालोद गठबंधन से साहिबाबाद सीट से प्रत्याशी हैं। इन नेताओं के अलावा भी सूची लंबी है, लेकिन अपराध पर रोक लगाने के दावे भरने वाली पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देकर क्या साबित करना चाहती है, ये तो वही जाने। लेकिन इतना जरूर है कि अब बीजेपी इस पर जमकर राजनीति कर रही है, लेकिन क्या जनता इस बात को समझ पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।